यहाँ पे कुछ इस तरह का कोई चीज़ है कि फ्री में बंदा पढ़ ले? यहाँ पर मास्टर्स के लिए नहीं है, पीएचडी के लिए अलबत्ता है, फ्री स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। मास्टर्स के लिए आप यहाँ पे उतरी, एक अनजान शहर, अनजान लोग, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो निकलना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे हो गए जो कि 35 साल तक, 35 तक चले गए, पढ़ाई बीच में रोक दी थी उन्होंने। तो आप अपनी स्कूल में, अपनी क्लास में, जहाँ आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, वहाँ बड़ी उम्र के लड़के देख रही हैं, बुढ़े मुझे से? मेरी एक दोस्त है, वो 38 ईयर्स की है। बहुत अगर कोई बंदे ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो आगे उसका इंटेंशन है बाहर आने का, भागने का ना पाकिस्तान से, और वो यहाँ पर आगे किस चीज़ में एडमिशन ले सकता है तो इजीली उसका वीज़ा लग जाए। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने आज के एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल के हवाले से, आपको शेंजन वीज़ा के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और हमारी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से आप जितने लोग पुर्तगाल आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट पे हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़े पे हो, और यहाँ पेपर के लिए आ रहे हैं या पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी किसी तरीके से हेल्प हो सके। मेरे दोस्तों, अभी एक बहन का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि ये मैंने इनको मैसेज किया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप स्टूडेंट हैं यहाँ, माशाल्लाह मास्टर्स कर रही हैं, प्लीज़ अपना 5-10 मिनट निकालें और क्लास छोड़ के आई हैं ये इंटरव्यू देने के लिए। और प्लीज़ जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ाई के सिलसिले में, तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि आप ट्रूली यहाँ पे सिर्फ पढ़ रही हैं। कैसी पढ़ाई है, क्या मुश्किल फ़ेस करनी पड़ सकती है, और वो हमारी बहनें जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो यहाँ आ रही हैं पढ़ने के लिए, क्या परेशानी हो सकती है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे हाइट रखिएगा, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोशिश करूँगा आपको हाइट रखने की। हर चीज़ की रिस्पेक्ट है। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। कैसी है बहन, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। आपने पुर्तगाल में मास्टर्स का क्यों सोचा? क्योंकि एक तो यहाँ पर ना रेजिडेंसी बहुत इजी है स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा ये है ये यूरोपियन कंट्री और इसकी एजुकेशन बहुत बेस्ट है। और बाकी सारे जर्मनी की तरह इनके लिंक्स है, जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत बेस्ट है। और फर्दर ये कि जब आप यहाँ पर आते हैं, आपको यहाँ पर रेजिडेंसी के लिए स्पेशल आपको परमिट्स मिलते हैं, स्पेशल अपॉइंटमेंट होती है, आपको लाइनों में लगना नहीं पड़ता। तो ये मेजर रीज़न है। ठीक है। पढ़ाई में क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, बजाय इसके कि अगर बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो जर्मन जा रहे हैं, जर्मन की तरफ, तो यहाँ पे आने का आपको एक तो पेपर हो गया, लेकिन कोई डिसएडवांटेज लगा आपको? 2 महीने हो गए आपको यहाँ पर एक यही है, जॉब का इशू है। जॉब नहीं मिलती इजीली, जब तक आप अपना लैंग्वेज नहीं सीख लोगे आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन ट्राई अगेन, क्योंकि आप कहीं पर भी चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आपको जॉब में इश्यूज आते हैं, लेकिन हार्डवर्क और स्ट्रगल के बाद ही कुछ मिलता है। जी। अच्छा, फिर मैं सबसे पहले तो आपको दाद दूंगा कि हमारी पाकिस्तान की बहन फिर इतनी माशाल्लाह बहादुर हैं कि यहाँ पर आके स्ट्रगल कर रही हैं। आसान नहीं है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक बहन से जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने कहा था कि वो कंट्री है, कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, तो मैं भी यहाँ पे बीच में आके रो पड़ा था कि यार बस आई एम गोइंग बैक। क्योंकि लंदन जब मैं था तो उसकी बात कुछ और थी। मुझे ये बताइएगा, किसी किस्म का कोई रिग्रेट हुआ है आपको यहाँ पे पढ़ते हुए? नहीं, रिग्रेट कोई भी नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बनिस्बत पाकिस्तान के बहुत बेस्ट है। पाकिस्तान में हम लोगों ने इतनी ऑलरेडी स्ट्रगल की होती है और माइंड गेम हमारी चल रही होती है कि अब यहाँ पर आकर स्टडी इज़ नॉट अ टफ टास्क, इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम लोगों के लिए ईजी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ की स्टडी बहुत बेटर है। ठीक है। अच्छा, शॉर्टली आपका भी टाइम, आपको जाना है क्लास में, मुझे ये बताइएगा, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आना जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम है कि जैसे फ़ीस जैसे इटली में होता है कि वो पूरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उनका, यहाँ पे कुछ इस तरह का कोई चीज़ है कि फ्री में बंदा पढ़ ले? यहाँ पर मास्टर्स के लिए नहीं है, पीएचडी के लिए अलबत्ता है, फ्री स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। मास्टर्स के लिए इंटरनेशल स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेयर चांसेस हैं कि ना उनको स्कॉलरशिप मिले, लेकिन इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना काफ़ी रीज़नेबल है। लाइक इट कॉस्ट अबाउट 4500 यूरोज़ पर ईयर। अच्छा। और वो भी आपने 12 इंस्टॉलमेंट्स में देनी होती है, और सेकेंड ईयर में आपकी 1100 यूरोज़ हो जाती है, वो भी मैक्सिमम जब आपकी रिड्यूस होकर। तो इट्स वेरी गुड। और अगर आप मेरिट पर लेते हैं तो मेरिट स्कॉलरशिप्स आपकी अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें कोई एज लिमिट है? नहीं, प्रॉबली एज लिमिट नहीं है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी है कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तान से जो हमारे यंगस्टर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो निकलना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे हो गए जो कि 35 साल तक, 35 तक चले गए, पढ़ाई बीच में रोक दी थी उन्होंने। तो आप अपनी स्कूल में, अपनी क्लास में, जहाँ आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, वहाँ बड़ी उम्र के लड़के देख रही हैं, बुढ़े मुझे से? मेरी एक दोस्त है, वो 38 ईयर्स की है। बहुत सारे ऐसे हैं जो 39-40 के हैं। बट इट्स वेरी गुड कि यहाँ पर लोग मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर अभी 2-3 साल तक आई गेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ लोगों को मास्टर्स के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये कि एज जो है ना वो यहाँ डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उस पढ़ाई में जो गैप हो, अगर गैप आ रहा है किसी का 4-5 साल, उसमें भी कोई मसला नहीं है? नहीं, यहाँ से मसला नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी अगर थोड़ा वीज़ा करे वहाँ की तो वो थोड़ा मैटर करता है, लेकिन यहाँ से इतना इशू नहीं होता। अब मुझे प्लीज़ ये 2-3 स्टेप समझा दीजिएगा। आपने पुर्तगाल को चूज़ किया किस तरीके से, यहाँ वीज़ा लगवाया किस तरीके से, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया किस तरीके से, यहाँ तक पहुँची किस तरीके से, अकेले रह रही हैं किस तरीके से, खाना खुद बना रही हैं किस तरीके से, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। जैसे एडमिशन ओपन होते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जाते हैं। मैं एडमिशन्स यहाँ के ऑनलाइन लिया, सब कुछ ऑनलाइन, लाइक खुद ही किया, कोई गाइडेंस नहीं, कोई कंसल्टेशन उसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फ़ी जमा करा दी, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जब आपको एडमिशन मिल जाता है, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है आपको एडमिशन, तो आपने लेनी होती है अपॉइंटमेंट। आप मैसेज से अपॉइंटमेंट लें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जो मैनी केसेस में आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट मैटर करती है। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट बहुत बेस्ट बनाई हुई है तो वो पोर्चुगाल एम्बेसी आपको वीज़ा दे रही होती है। मेजर चांसेस यही हैं अभी तक जिनको भी मैंने हेल्प किया, उनके जब बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी और उन्होंने प्रोसीजर सारे फॉलो किए और स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट के वो जाना क्यों जा रहे हैं पोर्चुगाल, वो उनका बेस्ट था, तो विदाउट इंटरव्यू उनका वीज़ा लगा है। अच्छा, आपका इंटरव्यू हुआ था? नहीं। अच्छा, आपका इंटरव्यू भी नहीं हुआ। आपने इस्लामाबाद एम्बेसी में अपना जमा कराया? हाँ जी, मैंने इस्लामाबाद एम्बेसी में जमा कराया था और मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था क्योंकि मैंने भी स्टेप्स फॉलो किए थे प्रॉपर्ली, कि सारा स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिक्लेरेशन सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, लाइक उस लेवल तक कि आपको चांसेस हों। अच्छा, वालिद साहब की आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई होगी? मैंने वालिद साहब की भी लगाई थी, अपनी भी लगाई थी। ठीक है, क्योंकि आप अनमैरिड हैं तो आपने वालिद को अपना स्पॉन्सर बनाया था। ठीक है, तो आपको कुछ आइडिया है ये नॉर्मली कोर्स जो है 2 साल का है? ये 2 साल का होता है मास्टर्स का। इसमें कितनी अमाउंट, कोई बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? बैंक बैलेंस होना चाहिए आपका अब के हिसाब से ना, आपके अपने पर्सनल अकाउंट में, आप जाहिर सी बात है अपने पेरेंट्स से ले रहे होंगे, पर्सनल अकाउंट में 40 लाख प्लस होने चाहिए आपके। वालिद साहब के जितना भी ज़्यादा होंगे इट्स वेरी गुड के, लेकिन आपके पास इतने एक्सपेंसेस होने चाहिए ताकि आपको पेमेंट हो। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक आइडिया और दीजिएगा। आप यहाँ लोगों की हेल्प भी करती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई बंदे ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो आगे उसका इंटेंशन है बाहर आने का, भागने का ना पाकिस्तान से, और वो यहाँ पर आगे किस चीज़ में एडमिशन ले सकता है तो इजीली उसका वीज़ा लग जाएगा? ग्रेजुएशन की ये अब मैटर करता है कि ना आपने ये मैं बिल्कुल भी इस तरह नहीं कह सकती कि उसने ग्रेजुएशन किया तो वो किस चीज़ में एडमिशन लेगा। आप किसी भी रेलेवेंट फील्ड में लो, अगर आपने एग्रीकल्चर में किया हुआ है, आप एग्रीकल्चर में चले जाओ, थोड़ी सी बायोलॉजी में चले जाओ, आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल वेटनरी में किया हुआ है तो आप मेडिसिन में चले जाओ, आप फार्मेसी में चले जाओ, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। अच्छा बहन, ये बताएं, यहाँ पे जो PhD जो लड़कियाँ कर रही हैं या लड़के कर रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान से है, कुछ बिलोंग कर रहे हैं? PhD का मेरा अभी तक कोई किसी से एसोसिएशन नहीं है। आपकी क्लास में है हमारे स्टूडेंट? नहीं, बिल्कुल। बांग्लादेशी है, बांग्लादेश का है एक, ये आप जस्ट। ठीक है, तो हमारे लोग यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ऐसे ही है? ये आप स्टूडेंट मेरी फील्ड में नहीं है। आपका रेजिडेंस कार्ड आ गया? अभी नहीं आया। 2 महीने आपको यहाँ पे हो गए? 2 महीने हो गए हैं, बट थोड़ा सा इशू हो गया था यहाँ पर क्योंकि सेफ जो है वो डिसॉल्व हो गया, तो उसकी वजह से इस वजह से नहीं आया, वरना बहुत सारों का आ गया हुआ है। अच्छा, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि वहाँ से आपने स्टूडेंट वीज़ा लिया, आप यहाँ पे उतरी, एक अनजान शहर, अनजान लोग, ठीक है, और हमारे लोग वैसे भी यहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक किस्म का जो है वो दिमाग रखते हैं, तो किस तरीके से आपने हर चीज़ मैनेज की अपनी रिहाइश से लेके? ख़तरनाक मैंने इस सेंस में कहा कि एक घर ले लेते हैं मिसाल के तौर पे 800 यूरो का, और उसमें 4 कमरे होते हैं, तो वो 4 कमरे जो हैं वो एक कमरा 600 यूरो में बेचते हैं, देते हैं मंथली। हमारे लोग ज़्यादा ख़तरनाक हैं यहाँ पे, तो आपने किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ पर लैंड हुई थी, मैंने भी एक पाकिस्तानी से कांटेक्ट किया हुआ था कि मैंने उनसे रूम बुक किया था और उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दी थी, और टू बी ऑनेस्ट वही पाकिस्तानी थी जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे लैंड होते ही बोला था कि ना आई एम सॉरी मैं आपको रूम नहीं दे सकती। तो वो काफ़ी स्ट्रगल होती है, लेकिन ये है आप 2 से 3 लोगों को होल्ड पे रखें कि आपने एक कमरा, एक आइडियल लिस्ट पे वैसे भी आप देख रहे होते हैं, आपने बुक किया हुआ है, लेकिन आप 2-3 लोगों को होल्ड पे रखें। आप वो स्ट्रगल है पूरी 20, 25, 30 दिन की, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर नहीं कर रही तो अगर आपको एक बंदा डिच करते तो आपके पास ये ऑप्शन हो कि मैं दूसरे के पास जा सकता हूँ 1 दिन 2 दिन होटल में रहकर। अच्छा, ये बताएं कि आपका एक्सपेंस कितना आ रहा है यहाँ पर लिविंग स्टाइल में? अभी 2 महीने में कितना कुछ खर्च कर दिया आपने? मेरा एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस रेंट को मिलाकर तकरीबन 800 आ जाता है। अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी हो तो इट कॉस्ट मी 1100 समथिंग। अच्छा, ये बात सही है कि आज एक भाई मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि तमाम यूरोपियन कंट्री से यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें कम है, ऐसा ही है, और वो इंस्टॉलमेंट पे करनी है, आपने बताया? मैंने आपको पहले भी बताया कि इंस्टॉलमेंट पे और फीस कम है, लाइक आपने 2 महीने में 350 यूरो देना। बहुत बहुत रीज़नेबल है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर आप शुरू में घर से भी मंगवा रहे होते हैं तो फिर भी गुजारा हो जाता है, क्योंकि स्ट्रगल तो हो रही है ना। तो आप अभी कोशिश करेंगी कि मैकडोनल्ड में या इनके कोई कहीं पे जॉब मिल जाए आपको? या मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे एक और ये बताइएगा कि अंग्रेज़ी सही बोल रहे हैं? अंग्रेज़ी में ही पढ़ा रहे हैं ना ये? हाँ जी, जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, और टीचर जो हैं वो पुर्तगीज़ हैं या अंग्रेज़ हैं? पुर्तगीज़ हैं सारे। सारी पुर्तगीज़ हैं। कोई बात कहना चाहें आप जो नए आने वाले हैं उनको, कोई तंबी करना चाहें, कुछ बताना चाहें?
एडवाइस तो यही है कि स्ट्रगल तो होती है हर चीज़ में, ठीक है। जब आपने अपनी ड्रीम्स को चेज़ करना है तो आपने आना है, फिर अब आपने ये नहीं देखना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। और जो सबसे बड़ा जो हमारे पाकिस्तानियों में चीज़ है कि भाई ये वहीं पर बैठ कर सोचते रहना कि क्या करेंगे क्या करेंगे। जब आप करते हो, जब आप एक चीज़ को आप सोच रहे हो तो उसको छलांग लगा दो, बाद में तैरना खुद ही आ जाएगा। मैं आपको बहुत सारी दुआएं दूंगा और बहुत सारा मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि ये वो कंट्री है। मैंने अभी पहले भी आपसे कहा था कि परदेश चाहे कोई भी हो, आदमी रो पड़ता है, भाग जाता है यहाँ से, और बहुत बड़ी दिल चाहिए, बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए यहाँ पे लड़ने के लिए। चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कोई परदेश है। आप घर से निकल गए, तकलीफ़ें शुरू हो गई, ठीक है ना। और आप उन सब लोगों के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप उन सब लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं जो अकेले यहाँ पे पढ़ रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं आप, और परदेश काट रही हैं। परदेश जो है वो एक जेल की तरह है, और ये बिल्कुल उस तरह है कि जब किसी ज़माने में किसी को एक ज़माने में जब कोई कंट्री किसी को सज़ा देता था, उसको मुल्क बदर कर देते थे। आसान चीज़ नहीं है। तो मैं आपको इस तरीके से सलाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर हेल्प करूँगी, किसी को भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।